ऑनलाइन क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। कल आप लोगों को यूज ऑफ टू बी का रूप वाज और वेयर पास्ट टेंस में बताया जा चुका है। आज मैं आपको फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? कर्ता आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? कर्ता आई और वी के साथ। यानी यदि कर्ता आई है, वी है, तो हम इसके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब चलें विल बी। विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो कर्ता आई व वी को छोड़कर, कर्ता आई व वी को छोड़कर शेष कर्ताओं जैसे ही, सी, ईट, यू, दे तथा एक वचन व बहुवचन संज्ञा के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं विल बी का प्रयोग? कर्ता आई और वी को छोड़ दें, इसके बाद जो भी कर्ता बचते हैं, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, कोई नाम हो, एक वचन का अथवा बहुवचन का संज्ञा हो, सबके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम रूल लिखेंगे, नियम लिखेंगे कि किस नियम से हम वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य सही होगा। देखिए रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, शैल बी विल बी क्रिया है और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ये कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। पूरक मतलब वाक्य को पूरा करने वाला। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप शैल बी और विल बी लिख दिया गया है। इधर शैल बी का प्रयोग है, इधर विल बी का प्रयोग है। शैल बी, हम वहाँ उपस्थित होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? ध्यान दें, हम वहाँ उपस्थित होंगे में सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। वहाँ कौन उपस्थित होगा? हम। इसलिए हम पहले हम चंद्रजी लिखेंगे तो जगह वी। इसके बाद शैल बी और विल बी में से क्या लिखेंगे? तो वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे या विल बी का प्रयोग करेंगे। इसका निर्धारण पहले आपको बताया जा चुका है, लिखाया गया है। आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि कर्ता वी है इसलिए हम करेंगे शैल बी, वी शैल बी। अब जो है पूरक है प्रेजेंट देयर, वी शैल बी प्रेजेंट देयर। वी करता है, शैल बी ये क्रिया है और प्रेजेंट देयर जो है पूरक है। पूरा वाक्य हुआ वी शैल बी देयर। दूसरा वाक्य है मुझे देर हो जाएगी। मुझे देर हो जाएगी, मुझे से आशय है मैं देर करूंगा, इसका मतलब यह है। लेकिन शुद्ध हिंदी होता है मुझे देर हो जाएगी। इस वाक्य में हम सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो मुझे अर्थात मैं तो हो गया आई। अब आई के साथ हम शैल बी लगाएं या विल बी लगाएं, इसका निर्धारण आपको बताया जा चुका है कि आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए लिख दिया शैल बी। देर हो जाएगी ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा लेट, वी शैल बी लेट। अब हम चलें विल बी का प्रयोग। वे मेरे साथ होंगे, वे मेरे साथ होंगे। इस वाक्य में हम सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें कर्ता कौन है? वे है, तो वे के लिए लिख दिया दे। अब प्रश्न आता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें शैल बी और विल बी लिखना है, तो शैल बी लिखें कि विल बी लिखें? तो आपको बताया जा चुका है कि कर्ता आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और से जितने भी कर्ता होंगे उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये दे है, न आई है न वी है, आई और वी को छोड़ करके है, इसलिए दे के साथ हमने लगा दिया विल बी। दे विल बी विथ मी। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया, वाक्य को पूरा करने वाला। दे विल बी विथ मी। वह आज यहाँ होगा, वह आज यहाँ होगा। ऐसे चाहे किसी प्रकार के टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की खोज करनी होगी। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह है, वह जंगरी ही लिख दिया। इसके बाद
सब्जेक्ट के बाद हमको शैल बी और विल बी में से किसी एक को लिखना है, क्योंकि रूल आपको बताया जा चुका है। तो ही के साथ क्या लिखेंगे, आपको बताया गया है आई और वी के साथ शैल बी, और शेष कर्ताओं के साथ विल बी। तो ही है तो विल बी, ही विल बी हेयर टुडे, ही विल बी हेयर टुडे। राम मीटिंग में होगा, इसमें सब्जेक्ट राम है। अब राम के साथ विल बी शैल बी किसको लगाएं, तो आई और वी के साथ शैल बी। राम है, न आई है न वी है, और शेष के साथ विल बी, तो शेष में आता है राम, इसलिए विल बी। राम विल बी इन दी मीटिंग। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि बी क्रिया का रूप फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है और निगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसका नियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए रूल पहले, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, इसके बाद शैल अथवा विल में से कोई एक लिखेंगे, इसके बाद नहीं कि अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, तत्पश्चात हम कम्प्लीमेंट लिख देंगे, पूरक लिख देंगे। जैसे शैल बी विल बी, इधर शैल बी का प्रयोग है, इधर विल बी का प्रयोग है, आप लोग ध्यान से देखिए। शैल बी पहला वाक्य है, हम वहाँ नहीं होंगे। नहीं शब्द आया है, इससे स्पष्ट होता है कि निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। हम वहाँ नहीं होंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे नियमानुसार। सब्जेक्ट इसमें कौन है, हम है, तो हम के अंग्रेजी लिख देंगे वी। और वी के साथ हम शैल बी और विल बी में से कौन, शैल और विल में से किसको लिखेंगे, तो वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वी है इसलिए हम लिखेंगे शैल। तत्पश्चात नॉट, इसके बाद बी, अंत में जो है कम्प्लीमेंट देयर लिख देंगे। हो गया वी शैल नॉट बी देयर, हम वहाँ नहीं होंगे। वाक्य नंबर 2, मैं घर पर नहीं हूँगा। इसमें भी कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता है मैं, आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, तो आई शैल। इसके बाद नॉट लिख देंगे, आई शैल नॉट। तत्पश्चात बी है तो बी लिख देंगे एट दी होम, आई शैल नॉट बी एट दी। विल बी का प्रयोग, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। राम कमरे में नहीं होगा। सबसे पहले हम नियमानुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट चुनेंगे राम, राम हो गया। अब राम के साथ हम शैल बी और विल बी में से कौन सा, शैल और विल में से कौन सा लगाएं, शैल लगाएं या विल लगाएं, तो बताया गया है आई और वी के साथ शैल, शेष के साथ विल। तो चूंकि राम है इसलिए राम विल। तत्पश्चात नॉट लिखा गया है, राम विल नॉट, इसके बाद बी, राम विल नॉट बी इन दी रूम, राम विल नॉट बी इन दी रूम। चपरासी गेट पर नहीं होगा, इसमें करता है प्यून, द प्यून, प्यून के साथ विल हो जाएगा, द प्यून विल नॉट बी एट दी गेट। तुम कक्षा में नहीं होगे। आप लोग समझ चुके हैं पहले कि कर्ता कौन है, तो विशेष अब व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसमें सब्जेक्ट है, करता है तो यू, यू के साथ विल, यू विल, तत्पश्चात नॉट, तो यू विल नॉट, इसके बाद बी, यू विल नॉट बी इन दी क्लास। अब आपके सामने जो पढ़ाया गया उस पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज दिया जा रहा है। आप लोग अपनी कॉपी पर, अभ्यासकारी कॉपी पर आप लोग कर लीजिएगा। वे मंदिर पर नहीं होंगे। दूसरा, हम कल दरवाजे पर नहीं होंगे। तोता पिंजरे में होगा। लड़के कुएं पर होंगे। मैं कल वहाँ हूँगा। रिंकू फर्श पर होगा। ये एक्सरसाइज है, आप लोग अपना जो है एक्सरसाइज की कॉपी पर इसको हल कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।